हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के एस्ट्रो गाइडेंस। आज हम बात करेंगे शुक्र के गोचर की, जो कि अभी मीन राशि में है और 31 मई को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जून तक वो मेष राशि में ही रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब शुक्र देव ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए मेष राशि में गोचर करेंगे, तो इस गोचर का, इस ट्रांजिट का कुंभ लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए फिर देर न करते हुए हम आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ज्योतिष में शुक्र देव या शुक्र ग्रह का क्या महत्व है। ज्योतिष में शुक्र देव जो हैं वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं। मतलब एक ऐसे गुरु जिनको बहुत ही ज्ञान और नॉलेज है। इसके साथ ही साथ यदि हम शुक्र ग्रह की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह जो है वो बहुत ही शुभ ग्रह है, सौम्य, शीतल और मधुर ग्रह है, जो आकाश मंडल में एक चमकता हुआ वाइट कलर का ग्रह है। यदि हम ज्योतिष को माने तो ज्योतिष के अनुसार मानव जीवन को इस संसार में सरवाइव करने के लिए शुक्र ग्रह की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं हुई, अशुभ हुई, तो उसके सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। शुक्र ग्रह जीवन के बहुत सी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे शुक्र जो है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, धन दौलत, आपका सुख सुविधा, लग्जरी, ब्रांडेड कपड़े, सुगंध इत्र, डियो, साफ सफाई, औषधि, ये सब कुछ शुक्र है। शुक्र आपकी सेक्सुअल डिजायर, अपोजिट सेक्स के लिए आपका आकर्षण, बीज शुक्राणु मेल में, फीमेल में एक्स, मतलब कि आपका प्राइवेट पार्ट, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सब कुछ शुक्र है। आपकी मैरिज, आपका जीवन साथी, ये भी शुक्र है। यदि शुक्र की स्थिति बलवान नहीं हुई तो आपको संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी मैरिज में डिले हो सकता है, जीवन साथी के साथ आपके संबंध में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ शुक्र जो है वो आपकी क्रिएटिविटी है, आपका रचनात्मक और कलात्मक गुण है, टैलेंट है। शुक्र जो है म्यूजिक है, सिंगिंग है, नृत्य है, डांस है, संगीत है। शुक्र सुंदरता है, भव्यता है। जो भी चीज़ आपको बहुत सुंदर लग रही है वो सब कुछ शुक्र है। जिस चीज़ को देख के आप आकर्षित हो रहे हैं वो शुक्र है। शुक्र मधुर वाणी है, मधुरता है, कोमल हृदय है। जो भी चीज़ आपको सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, आप मंत्र मुग्ध हो जा रहे हो, वो सब कुछ शुक्र है।
शुक्र आपके मधुमेह या डायबिटीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि शुक्र का महत्व जो है वो मानव जीवन में कितना ज़रूरी है और कितना ज़्यादा है। शुक्र एक तरफ जहाँ भोग विलास को रिप्रेजेंट करते हैं, संसारिक सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो आप बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य सुख सुविधाओं को भोगेंगे, गाड़ियाँ वाहन हो गए, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके वाहन भी होते हैं। एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ होगी, सुंदर पत्नी होगी या जीवन साथी, अगर मैं महिलाओं की बात करें तो उनके लिए एक सुंदर जीवन साथी होगा। आपकी जो मैरिज लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। आपका जो संतान है वो भी काफ़ी अच्छी होगी, आप संतान युक्त होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। और यदि शुक्र आपकी कुंडली में प्रॉब्लमेटिक है तो आपको इन सब चीज़ों में कमी देखने को मिलेगी। आपके हो सकता है मल्टीपल अफेयर हों, क्योंकि शुक्र जो है वो अफेयर भी दिखाता है, वो रोमांटिक स्थिति भी दिखाता है, आपका रोमांस भी दिखाता है। मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। स्त्रियों के प्रति आप बहुत ज़्यादा उतावले हो सकते हो, अपोजिट सेक्स के लिए आप बहुत ज़्यादा उतावले हो सकते हो, जिसकी वजह से आप कुछ गलत काम या अनैतिक कार्यों में फंस सकते हो। तो एक तरफ शुक्र जो भौतिक भोग को रिप्रेजेंट करते हैं, वही दूसरी तरफ जो है आध्यात्म की पराकाष्ठा है। यदि आपने ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छे से पालन कर लिया, अध्यात्म को बहुत अच्छे से आपने सीखा, तो शुक्र आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। शुक्र में वो क्वालिटी है जो आप में किसी भी चीज़ को विश्लेषण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये है शुक्र का अस्तित्व ज्योतिष शास्त्र में। अब यदि हम बात करें कुंभ लग्न की, तो कुंभ लग्न के स्वामी हैं शनि, और शनि शुक्र के मित्र हैं, अतः ये ट्रांजिट कुंभ लग्न के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कुंभ लग्न के जातक के लिए उसकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है। वैसे अगर देखें तो शुक्र जो है आपके 3rd हाउस से मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस तथा 9th हाउस की लॉर्डशिप लेकर, ये दोनों ही घर बहुत अच्छे हैं। 4th हाउस भी बहुत अच्छा है, केंद्र है। 9th हाउस त्रिकोण है, तो दोनों ही घर बहुत अच्छे हैं, और 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। अतः इस गोचर काल में आप स्थान परिवर्तन करेंगे। इस 1 महीने के पीरियड में आप यात्रा कर सकते हैं, छोटी छोटी यात्रा भी हो सकती है, और हो सकता है कि आप धर्म के लिए तीर्थ स्थान पर जाएं या कोई फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं। ये समय ऐसा है जो आपको कम मेहनत पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि शुक्र जो है वो ज्योतिष में एक शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, और जिस घर में बैठते हैं उस घर की जो भी कार्य तत्व हैं वो ईजिली देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर वो 3rd हाउस में बैठे हैं और 9th हाउस को देख रहे हैं। 9th हाउस आपका भाग्य का घर है, मतलब भाग्य आपका साथ देगा, और क्योंकि शुक्र है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको कम मेहनत में बहुत ज़्यादा भाग्य साथ देगा। आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे इस 1 महीने में। आप जो भी कार्य करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो यदि आपने कोई कार्य करने की ठान रखी है या सोच रखा है, तो ये समय, ये पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप मेहनत करके थोड़ा सा उस पर लग जाइए, भाग्य आपका साथ देगा, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। तो कोई भी काम जो आपने बड़ा सा बड़ा काम भी है अगर आपने सोच रखा है करने का, तो ये सही टाइम है उसको एग्जीक्यूट करने का। इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत अच्छा है, उनके वाहनों में और ज़्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस मतलब वाहन, 3rd हाउस में बैठा हुआ है टूर ट्रेवल्स में, तो आपके वाहनों में और ज़्यादा वृद्धि होगी, और गाड़ियाँ आप ले सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी जो क्रिएटिविटी है
उसमें भी निखार आएगा। आप अच्छी-अच्छी चीज़ों को क्रिएटिविटी वे अपने नए क्रिएटिव आइडियाज़ सोच सकेंगे और उससे इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ आपका जो भी इंटरेस्ट है, यदि आप उस हॉबी और इंटरेस्ट पे काम करना चाहेंगे, तो शुक्र आपको वो काम करने के लिए आगे बढ़ाएगा और भाग्य आपका साथ भी देगा। यह एक ऐसा समय है जहाँ पर पूर्वजों का आपके ऊपर, देवी शक्ति का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहेगा। अपने पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनका सम्मान करें, उनका निरादर मत करें। माता के साथ भी आपके संबंध और अपने भाइयों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, जो भी आपके छोटे भाई-बहन हैं, कज़िन्स हैं। माता का और आपके छोटे भाई-बहन का जो रिलेशन है, वो और भी ज़्यादा मजबूत और मधुर होगा इस समय। जो भी सुख-सुविधाएँ होंगी, आप अपने एफ़र्ट से कमाएँगे और साथ ही साथ उनको भोगेंगे भी। यदि आप स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप कंप्यूटर में से जुड़े हुए हैं, रिपोर्टिंग में हैं, रिपोर्टर हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य करते हैं, वास्तुशास्त्र में हैं, तो भी आपके लिए अच्छा है। इसके साथ ही साथ यह समय ऐसा है जहाँ पर आप तीर्थ स्थानों पर जाएँगे, अपने कल्चर को बढ़ावा देंगे और आपका जो मन है, आकर्षण है, वो कल्चर के प्रति रहेगा। मतलब आप अपने रिलीजन और कल्चर से थोड़ा आकर्षित होंगे। पड़ोसियों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे, मधुर होंगे। यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध अच्छा होगा। थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छा संबंध रहेगा। आपकी मैरिज लाइफ़ अच्छी रहेगी। हर जगह से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, आपके नियर और डियर वन जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। आपका घर का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छा रहने वाला है, यदि शुक्र की स्थिति आपके लिए अच्छी है। यदि शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में प्रॉब्लमैटिक है, तो इस केस में आपको अपने पिता का और माता का विशेष ध्यान रखना है, उनका अनादर करने से बचना है, कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना है, माता-पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और अपने भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्पेशली यदि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखें। डायबिटीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, शुगर थोड़ा कम खाएँ। तो ये सावधानियाँ आपको बरतनी पड़ सकती हैं। यदि आपको शुक्र का उपाय करना हो, तो बेस्ट है कि आप साफ-सफाई से रहें, धुले साफ कपड़े रोज़ पहनें, गंदगी बिल्कुल भी ना रखें अपने आस-पास, फटे पुराने कपड़े जो हैं उनको डिस्कार्ड कर दें, बिल्कुल भी ना पहनें उन्हें। सफाई का जितना ध्यान रख सकते हैं, उतनी सफाई का ध्यान रखें और साफ-सुथरे अपने घर को रखें, अपनी बॉडी को रखें, अपने आसपास का वातावरण रखें। इसके साथ ही साथ घर में रूम फ्रेशनर का यूज़ करें, इत्र का यूज़ करें, डीओ का यूज़ करें, सुगंधित अगरबत्ती लगाएं, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ये सारी रेमेडी ऐसी हैं जो आप डेली रूटीन में कर सकते हैं, कुछ भी आपको एफर्ट नहीं डालना होगा इनके लिए। इसके साथ ही साथ यदि आप चीनी का या चावल का जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं उनका दान करें, अच्छा रहेगा। तो ऐसा होगा आपके लिए शुक्र का ये गोचर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने मित्रगण, फैमिली, डियर और नियर वन जो भी हैं उनके साथ शेयर करें। इससे उनको भी पता लगे कि शुक्र का ये गोचर काल उनके लिए कितना शुभ होने वाला है और वो इसका भरपूर यूज कर पाएँ, यूटिलाइज़ कर पाएँ, भरपूर बेनिफिट उठा पाएँ। स्पेशली अगर कोई उन्होंने कार्य सोच रखा है करने के लिए, कोई बड़ा कार्य है,
तो यह एक ऐसा समय है जहाँ पर वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, भाग्य उनका साथ देगा, उनके सारे काम बन जाएंगे। यदि उनको लगता है कि शुक्र उनकी कुंडली में अच्छे नहीं है, तो मैंने उपाय भी बताए हुए हैं, अतः उनसे शेयर करें, इससे वो उपाय भी कर पाएँ, उनको जानकारी मिले कि उनके लिए ये शुक्र का गोचर कैसा रहने वाला है। इसके साथ ही साथ यदि आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना हो, कोई भी कंसल्टेशन लेनी हो, अपने जीवन की कोई भी समस्या का समाधान ज्योतिष के थ्रू कराना हो, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर मैंने दे रखी है। आप मुझे जीमेल, ईमेल, व्हाट्सअप, कॉल या मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।